साग सब्जियों के पैसे हमारी जेब से हमारे बच्चों के पेट से खींचे जाते हैं। दूध तक के दामों के ऊपर हमें बख्शा नहीं गया, तो अब ना बख्शने की बारी हमारी है। 2025 के चुनाव का इंतजार है। बटन ऐसा दबेगा कि इसको इसकी नानी याद आ जाए। जनता याद कर रही है शीला दीक्षित जी के उन 15 साल के कार्यकाल को। ये जो मेट्रो का जाल बचा है, जिसके ऊपर आज ये राजनीति करते हैं, जनता की गाड़ी कमाई को एडवर्टाइजमेंट पे लगा करके जो ये लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। जनता के सामने सब खुल चुका है। माताएं बहनें खड़ी हैं, इनसे पूछिए। 2025 में अपने बच्चों के जवाब हम आपसे मांगेंगे। आपको लग रहा है क्या इस बार केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं बिजली बिल माफ कर दूंगा अगर 25 में सरकार आ गई? कोई नहीं, दूसरी तरफ से बढ़ा देगा। अच्छा जी, हाँ, ये भ्रम में फैल रही जनता। हाँ, कॉमर्शियल में बढ़ा देगा। पर सर ये कह रहे हैं मेरा स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल पूरे विश्व में कुछ भी नहीं है। अरे चर्चा हो रही है, कह रही है स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा हो रही है केजरीवाल की। आपका खाता में केजरीवाल सर जी कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि मैं बिजली बिल माफ कर दूंगा अगर 25 में सरकार की माफ कर दे। कोई बात सबका जो है, देखो उसका टीआरपी में कितने, सबको वही 35 हजार के बिल दिया। मेरा 35,000 का बिल आया। बिल्कुल नहीं, मैं नंबर दे देता हूँ कि यही नहीं काम लूट में चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार में कोई सबसे ज्यादा है, आप देख लीजिए, आप उनके कारपेट देख लीजिए, उनका बिल्डिंग देख लीजिए, शीश महल देख लीजिए, उनके जो पर्दे देख लीजिए। भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने किया क्या था? मुख्यमंत्री है, इतनी अय्याशी, मतलब इतना तो राज ठाट होना। ऐसा मुख्यमंत्री सपने देख के मर जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। मैं तो कभी भी त्याग दे दूंगा, कोई चपरासी नहीं छोड़ता है नौकरी की। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। कुर्सी का मोह तो अतिशी को भी नहीं है। कुर्सी पे तो उन्हें जबरदस्ती बिठा दिया गया, उस कुर्सी पे तो वो बैठी ही नहीं है। मात्र स्टैंप मात्र है, स्टैंप लगा दी गई। दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाओं को शीला दीक्षित जैसी दबंग औरत का इंतजार है। ऐसी डमी औरत का इंतजार दिल्ली की महिलाओं ने कभी नहीं किया था। डमी सीएम है ये। मैम, दिल्ली में अब चुनाव होने जा रहे हैं। हम दिल्ली में सबसे बड़ा जो फेरबदल है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर 25 में मेरी सरकार आती है, मैं सारे के सारे बिजली बिल माफ कर दूंगा। ये केजरीवाल की गारंटी है जो इस बार आपको जनता को देखने को मिलेगी। इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं कि बिजली बिल माफ। सवाल ये बन रहा है कि मुख्यमंत्री अभी भी उन्हीं की है, तो ये कर क्यों नहीं रहे? क्या चल रहा है? लेकिन लड़कियां सेफ नहीं है, सेफ कहीं भी नहीं है। आपको पता है ना, कैब वगैरह पे जाती हैं तो लड़कियां सेफ नहीं हैं। माँ बाप परेशान रहते हैं कि लड़की को बाहर भेजें या ना भेजें, कि कोई काम ना हो जाए। तो यही कहना चाहूँगी कि लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। बस उनकी अनुमति के लिए, उनके लिए कुछ सोचें। दिल्ली में केजरीवाल जी ये दावा करते हैं कि मैंने जिलों की नगरी का वादा किया था, यमुना की सफाई का वादा किया था, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा किया था। वो जमीन पे उतरा है अभी? या वो नायक फिल्म के अनिल कपूर अभी नहीं उतरा? सर बरसात में सारे दिल्ली में देखिए, बने हुए थे। अभी कल ही छठ पूजा हुई है और कल से ही पूर्वांचली बहनें इनसे जवाब मांग रही हैं कि इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से बात कही थी कि 2025 तक अगर ये यमुना की सफाई नहीं करवा पाया तो मुझे वोट मत दीजिएगा। तो ये जो पूर्वांचली बहनें हैं उनसे जवाब मांग रही हैं कि कब तक हम छोटे छोटे घाटों में सूर्यदेव को अर्घ देते रहेंगे। उनका हक बनता है यमुना में जाकर के सूर्यदेव को अर्घ देना। तो कल से पूर्वांचली बहनों का ये सवाल है उनसे, हर महिला का, हर बहन का सवाल है कि कोरोना के समय में एक बोतल पे एक बोतल तो आपने फ्री दी, लेकिन राशन किट फ्री नहीं बांटी। कोरोना वॉरियर्स को आज तक सम्मान के मोहताज हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिला। बिजली बिलों का कोई नया नहीं हुआ, पानी साफ नहीं मिला, सड़कें साफ नहीं मिली। हाल ही में जो मौसम मानसून का गया है, दिल्ली का हाल देश भर में क्या वर्ल्ड फेमस हुआ है कि क्या है। आज जो पॉल्यूशन का हाल है, दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड है। एक कान से देते हैं कि आपको फ्री दिया और दूसरे कान से पकड़ते हैं कि आपके पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। माताएं बहनें हर चीज़ समझ चुकी हैं। साग सब्जियों के पैसे हमारी जेब से हमारे बच्चों के पेट से खींचे जाते हैं। दूध तक के दामों के ऊपर हमें बख्शा नहीं गया, तो अब ना बख्शने की बारी हमारी है। 2025 के चुनाव का इंतजार है। बटन ऐसा दबेगा कि इसको इसकी नानी याद आ जाए। जो चुनाव है ये केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी की जीत का चुनाव नहीं है, दिल्ली को बचाने का चुनाव है। दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है, ऐसा कह रहे हैं केजरीवाल। देखिए, ये वो एक अब जेल से आकर के जेल का पानी उन्हें ऐसा लग गया है कि उनका दिमाग चल गया है। वो भ्रमित हो चुके हैं, वो पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर जी रहे हैं। जेल के पानी का असर है शायद। इतने सारे मंत्रियों के जेल में बैठ जाने का दिमागी असर हो गया है कि वो किसी और भ्रम में है। भ्रम जल्दी टूटेगा, 2025 की शुरुआत में ही टूटेगा। जो जेल वाली बात ये कह रही है कि ये साजिश है, क्योंकि जो लोग केजरीवाल को हरा नहीं सकते चुनाव में, वो केजरीवाल को जेल में डाल देते ताकि भाई कंपटीशन खत्म हो जाए और भाजपा और कांग्रेस पार्टी आपस में मलाई खाती रहे। देखिए, अगर केजरीवाल के इस बात को कहते हैं जिस माध्यम से मैं आपके सुन रही हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट को जाकर के चैलेंज करें ना। वो
न्यायालयों के जो जवाब है उनके ऊपर अपना जवाब रखते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जनता की अदालत में उनको जवाब मिलेगा। जनता की अदालत अब उनको जवाब देगी। कभी वो भाजपा के ऊपर फेंकते हैं डोरा, कभी वो एलजी साहब पे फेंकते हैं। ये तो जनता को इन्होंने बॉल बनाया हुआ है। भाजपा के पास जाओ काम कराने के लिए, वो कहते हैं जी केजरीवाल नहीं करने देता, केजरीवाल कहता है मुझे एलजी साहब नहीं करने देते, तो दोनों इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। आपसे काम नहीं हो पा रहा, काम नहीं करा पा रहे, तो इस्तीफा दे दो ना। कांग्रेस ने चलाया, कांग्रेस चला के भी दिखा देगी। आज महिलाएं, जनता याद कर रही है शीला दीक्षित जी के उन 15 साल के कार्यकाल को। ये जो मेट्रो का जाल बचा है, जिसके ऊपर आज ये राजनीति करते हैं, जनता की गाड़ी कमाई को एडवर्टाइजमेंट पे लगा करके जो ये लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, जनता के सामने सब खुल चुका है। माताएं बहनें खड़ी हैं, इनसे पूछिए 2025 में अपने बच्चों के जवाब हम आपसे मांगेंगे। अच्छा एक बात बताइए, बार बार केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि मैं जीत रहा हूँ, दिल्ली के लोग प्यार करते हैं तभी तो जीत रहा हूँ ना। अगर भाई प्यार नहीं करते हैं, अगर मैंने काम नहीं किया होता तो मेरा हाल भी भाजपा और कांग्रेस की तरह हो जाता। हाल नहीं है, मतलब मैंने कुछ बढ़िया काम किया। देखिए, जहाँ भी केजरीवाल जी का दौरा चल रहा है आजकल, सड़कों पे उतरे हुए हैं, पागल हो गए हैं कि बस अब लोगों से मिलना है। वो समय कहाँ गया जब पानी भर रहा था, इतने इतने दिल्ली डूबी हुई थी, तब वो गायब थे, तब वो जेल में थे, तब वो गायब थे। एसी एलजी के दफ्तर के बाहर वो प्रोटेस्ट करते हैं एसी में बैठ करके। आज दिल्ली जितनी पॉल्यूटेड है, पूरे वर्ल्ड क्लास हमारा दिल्ली का मॉडल इन्होंने बना दिया। वाकई में इन्होंने लंदन पेरिस बना दिया यहाँ पे। तो जनता इंतज़ार कर रही है इस बात के लिए। कुल मिला के वो भ्रमित हैं और भ्रम जल्दी टूटेगा इस पार्टी का। जनता मैदान में है जवाब देने के लिए। 2025 की शुरुआत कांग्रेस का आगाज़ होगा। शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल कहते हैं, अमेरिका में चर्चा होती है मेरी शिक्षा मॉडल की, स्वास्थ्य मॉडल की। इतना काम किया है कि हर कोई चाहता है कि केजरीवाल जैसा एक कट्टर ईमानदार नेता पूरे भारत में कहीं ना कहीं होने चाहिए। दिल्ली की चर्चा हो रही है, वो ठीक कह रहे हैं। दिल्ली वर्ल्ड क्लास पॉल्यूटेड है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्राइम है, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार बताया गया। तो दिल्ली की चर्चा तो उन्होंने करवा दी, ये बात तो वो ठीक कह रहे हैं। दिल्ली की चर्चा उन्होंने इन बातों में ज़रूर करा दी कि दिल्ली में जितने रेप केसेस इस समय बढ़े, जितना महिला पे अत्याचार बढ़ा, कितनी रिपोर्टें दर्ज हुई, कितनी रिपोर्टें नहीं दर्ज हो पाई, कितनों पे कार्रवाई हुई। खुद उनके यहाँ पे उनके मंत्रालय में क्या क्या रहा, वो किसी से छुपा नहीं है। तो कहाँ भाजपा कांग्रेस कहाँ ऐसा है कि कुछ कर ही नहीं पा रही है, लगातार जीत रहे हैं, चौथी बार जीत का दावा कर रही है, कुछ काम तो किया होगा तभी। मैं आपको इस बात का दावा इस बार कर रही हूँ कि देखिए, जनता का भ्रम टूट चुका है इस बार। आप चुनाव में उतरने दीजिए, मैदान बिछ जाने दीजिए, बटन दब जाने दीजिए, उसके बाद आप ये सवाल कीजिएगा। अभी क्या लग रहा है आपको जब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आतिशी जी मुख्यमंत्री पद पर बैठी हुई है, ये मेरा त्याग था, ये देखिए मैंने जनता के लिए बलिदान दिया है, मुझे कुर्सी का मोह नहीं है, सत्ता का मोह नहीं है, मैं तो कभी भी त्याग दे दूंगा। कोई चपरासी नहीं छोड़ता है नौकरी की, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। कुर्सी का मोह तो आतिशी को भी नहीं है। कुर्सी पे तो उन्हें जबरदस्ती बिठा दिया गया, उस कुर्सी पे तो वो बैठी ही नहीं है। मात्र स्टैंप मात्र है, स्टैंप लगा दी गई। दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाओं को शीला दीक्षित जैसी दबंग औरत का इंतजार है। ऐसी डमी औरत का इंतजार दिल्ली की महिलाओं ने कभी नहीं किया था। डमी सीएम है ये, जो कुर्सी पे बैठ करके फैसले नहीं ले पा रही, जिसके ऊपर फैसले थोप दिए जा रहे हैं, जो मात्र स्टैंप है। रामायण की बात कर रहे हैं कि भाई जैसे भरत जी ने त्याग किया था, खड़ू रखी थी राम जी के लिए, ऐसे ही आतिशी जी ने देखिए सीएम के लिए कुर्सी रखी है अलग से। और क्या चाहिए? शर्म आनी चाहिए कि कैसे उन्हें मिला रहे हैं भगवान श्री राम से, कैसा उन्होंने त्याग किया, कैसे उन्हें बुला रहे हैं। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात से कि कैसे अपना आंकलन, कैसे उनकी हिम्मत हो गई कि वो भगवान श्री राम से खुद को जोड़ रहे हैं। भगवान श्री राम ही जवाब देने वाले हैं, इंतजार कीजिए। अन्याय हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या अन्याय? मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने केजरीवाल जी ने बोला था यमुना के अंदर डुबकी लगाऊंगा अगर यमुना साफ नहीं हुई तो। वो अब तक डुबकी नहीं लगी, पहली बात। दूसरी बात, पोल्यूशन में आपने देख लिया कि इंसान दिल्ली में 16 सिगरेट रोज पी रहा है, इतना पोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये अन्याय हो रहा है दिल्ली की जनता के साथ में? तो देखिए, ये यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के साथ में अन्याय का माहौल है। और इसी बीच सर से बात करते हैं। सर 2 मिनट, क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल हन्नान। न्याय यात्रा निकाली जा रही है, क्या दिल्ली की जनता के साथ में अन्याय हो रहा है? क्या जी अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है? केजरीवाल कह रहे हैं मैंने फ्री पानी दे दिया, बिजली फ्री कर दी है,
लंदन जैसी सड़कें दे दी हैं, मैंने कूड़े के पहाड़ हटा दिए हैं, मैंने एकदम पेरिस बना दिया है। क्या अन्याय क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? हर चीज में अन्याय है, पर बात है, काम नहीं है मैदान पे। नहीं तो कह रहे जीत क्यों रहे हैं भाई? ना भाजपा का यहाँ पे सुपड़ा साहब है, कांग्रेस का सुपड़ा साहब है, केजरीवाल ही छाया हुआ है, तो जीत रहे हैं। टैंकरों में 1000 पाइप पड़ना और महिलाएं ऊपर चढ़ के फिसलना, ये केजरीवाल जी की, मोदी जी के 4 यार अन्ना मीडिया रामदेव केजरीवाल, इन लोगों ने कर दिया दिल्ली का देश का बंटाढार। अभी सर जी कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि मैं बिजली बिल माफ कर दूंगा अगर 25 में सरकार की माफ कर दे। कोई बात सबका जो है, देखो उसका टीआरपी में कितने, सबको वही 35 हजार के बिल दिया, मेरा 35,000 का बिल आया। बिल्कुल है, मैं नंबर दे देता हूँ कि यही नहीं काम, कोई काम नहीं किया। लूट में चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार में कोई सबसे ज्यादा है, आप देख लीजिए, आप उनके कारपेट देख लीजिए, उनका बिल्डिंग देख लीजिए, शीश महल देख लीजिए, उनके जो पर्दे देख लीजिए। भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने किया क्या था? कह रहे मुख्यमंत्री है, इतनी अयाशी, मतलब इतना तो राज ठाट होना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री सपने देख के मर जाना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं जीना चाहिए। मानवीय चेहरे का ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं मेरे जैसा मुख्यमंत्री कभी हुआ ही नहीं है। अमानवीय आदमी है। सर कह रहे हैं कि केजरीवाल अमानवीय आदमी है। जी आम आदमी है। अच्छा, आपको लग रहा है क्या इस बार केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं बिजली बिल माफ कर दूंगा अगर 25 में सरकार आ गई? कोई नहीं, दूसरी तरफ से बढ़ा देगा। अच्छा जी, हाँ ये भ्रम में फैल रही जनता। हाँ, कॉमर्शियल में बढ़ा देगा। पर सर ये कह रहे हैं मेरा स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल पूरे विश्व में कुछ भी नहीं है। चर्चा हो रही है, कह रही है स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा हो रही है केजरीवाल की। आपका खत्म है केजरीवाल।